हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बहराइच से निकला था मैं घर के लिए और सीतापुर तक भी पहुंचा हूं। बहराइच से सीतापुर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। साधारण रोडवेज बस से लगभग 3 घंटे का समय लगता है। 3 बजे छुट्टी हुई थी तो लगभग शाम के 6 बजे हैं। 6 बजे तक मैं पहुंचा हूं सीतापुर। और सीतापुर में अभी मैं रुका हूं क्योंकि शाम को 7:30 बजे से यहाँ एसी बस है मेरी। अभी 1-1.5 घंटा मुझे वेट करना होगा और अपना ये कीमती समय मैं जिनके पास बिता रहा हूँ आप लोगों को बताऊँगा। ये शॉप है हमारे गांव के, हमारे दोस्त हैं गोपाल सैनी। उनका बिजनेस यहाँ सीतापुर में है। बिजनेस है उनका समरसेबिल का। ये कस्टमर हैं इनके और समरसेबिल का माल, ये पाइप्स लोड हो रहे हैं ट्रैक्टर में ये सामान लोड होके किसानों के घर तक जाएंगे। ये किसान हैं यहाँ सीतापुर के, प्रधान जी हैं, कमलापुर गांव के प्रधान जी हैं। इनके यहाँ सामान जा रहा है तो इनके ट्रैक्टर में ये सामान लोड हो रहा है। और दुकान में अपने मित्र की दिखा दूं कि क्या क्या सामान इसमें है। वो उधर गिट्टी यानी रोड़ियाँ हैं, ये मोरंग है, इसके आगे भाई आ जा। इसके आगे ये बालू है और बालू के आगे ये दूसरी वैरायटी का मोरंग यहाँ है। मोरंग के बाद इनके ये सीमेंट वाले पाइप ट्यूबवेल के समरसेबल जिनसे लगाए जाते हैं, ये यहाँ तक कि इनकी दुकानें देखो, पीछे लाइन में कई सारी दुकानें हैं और पूरा पोर्शन इन्हीं का है। ये पीछे दुकान में अंदर भी माल रखा हुआ है। और इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को बता दूं, इधर सीतापुर और ये जो रोड जा रहा है ऐसे इधर लखनऊ जाता है। सीतापुर से लखनऊ के लिए जब निकलेंगे तो कमलापुर एक गांव पड़ता है। कमलापुर गांव की ये दुकानें हैं जहाँ पे इन्होंने, जो हमारे दोस्त हैं गोपाल सैनी हमारे गांव के हैं, जहाँ पे इन्होंने दुकान की है। ये सब इनका सामान है, बिजनेस है। गांव में भी चलता है बिजनेस और अपने बिजनेस को फैलाने के लिए इन्होंने अब यहाँ सीतापुर में भी शुरू किया है। दुकानें इनकी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से शुरू होती हैं। इसमें समरसेबल वगैरह, स्टार्टर वगैरह लगे हुए हैं। उधर से मैंने आपको बताया है कि सबसे आगे वो एक ढेर लगा है गिट्टी यानी रोड़ी का, उसके बाद मोरंग है, मोरंग के बाद बालू है और बालू के आगे दूसरी वैरायटी का फिर मोरंग है और उसके आगे वो पाइप्स हैं समरसेबल वाले। और यहाँ 3 शेड में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए UP 12, ये हमारे मुजफ्फरनगर का नंबर है। ये इनकी बाइक है और ये इनकी कार है UP 12 BD 5996। और इस समय यहाँ सीतापुर लखनऊ वाली रोड पे सीतापुर में हम लोग स्थित हैं। वन विभाग सीतापुर का ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ये रोड लखनऊ जाने वाली है जो इधर सीतापुर से आती है। तो दुकान के बारे में मैं बता रहा था। सबसे पहली दुकान में इनकी ये उस तरफ देखिए हौज बना हुआ है पानी का, वे पाइप्स गए हुए हैं। शुद्ध पीने का, नहाने का पानी इनका वहाँ रहता है। पीने का पानी कैंपर में भर लिया जाता है और हौज में रहता है नहाने का, कपड़े धुलने का पानी। नीचे चौकी बनी है, कपड़े फैले हुए हैं और नहाने धोने का सब कार्य इधर होता है। यहाँ समरसेबल है इनका, ये समरसेबल का स्टार्टर है। इसके बाद एक और दूसरी दुकान है जो इस समय बंद है। ये सीढ़ियाँ हैं छत पे जाने के लिए। उसके बाद दूसरी दुकान है, देखिए इसमें भी सामान इनका समरसेबल वाला ये रखा हुआ है। ये मोंटी भाई हैं, मोंटी इधर देखो, ये मोंटी भाई हैं जो इस बिज़नेस को संभालते हैं यहाँ सीतापुर में। और ये 3 शेड कमरों के सामने है, ये इनका बैठने का स्थान, चौकी। ये इनका रहने का कमरा है। देखिए खाना वाना सब इसी में बनाया जाता है। चूँकि लेडीज़ कोई है नहीं, सभी जेंट्स लोग हैं तो खाना इस तरह बनाते हैं। यहाँ इस कमरे में खाना बनाया जाता है। सामान इनका सब इसमें है। और इसके बाद कई सारे दुकानें ये लाइन में हैं, इन सब में सामान रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस है और कई सारी दुकानें इनकी ये हैं। पहले गांव में बिज़नेस करते थे, अब यहाँ सीतापुर में भी इन्होंने शुरू किया है और अच्छी खासी मार्केटिंग इनकी है। कस्टमर हर समय रहते हैं। इस समय भी एक समरसेबल का ये सामान लोड किया जा रहा है। चूँकि ड्यूटी से जब मैं निकला था तो घर पहुँचने की मुझे भी जल्दी रहती है, लेकिन बस अभी थोड़ा देर से मिलेगी तो क्या कर सकता था, मैं भी ऐसे नहीं निकल सकता।
जल्दी में तो निकल नहीं पाऊँगा, जाऊँगा तो बस से ही। और हालांकि ये जो गोपाल सैनी हैं हमारे मित्र कह रहे थे कि कल अगर निकलो तो हमारे साथ चलना, गाड़ी है साथ में चलेंगे। खाने बनाने का सब सामान है यहाँ, मैंने अच्छे से खाना खाया है, चाय पी है और आराम किया है। इतना बढ़िया बिस्तर देखिए, चौकी लगाई हुई है तख्त पे। और ये हमारे गोपाल सैनी हैं, हमारे भाई गोपाल सैनी, जो सामान लोड हो रहा है उसका बिल बना रहे हैं। तो यहाँ जो मैं गोपाल भाई के पास रुका हुआ था, आप लोगों को परिचय करा दूँ कि यहाँ देख रेख का जो काम करते हैं वे गोपाल के भाई मोंटी करते हैं। बाकी गोपाल को 2-3 जगह अपना बिजनेस देखना होता है। और गोपाल के साथ रहते हैं विनोद उपाध्याय, इनसे मिलिए। गोपाल के साथ गाड़ी से चलते हैं जहाँ भी जाना होता है इनको। कानपुर में भी इनका बिजनेस है, कानपुर में, यहाँ सीतापुर में और मुजफ्फरनगर अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों साथ साथ चलते हैं गोपाल और विनोद। और ये इनका ठिकाना या दुकान जो भी कह सकते हैं। और जगह जितनी इन्होंने ये किराए पे ली है यहाँ जगह, हालांकि इनकी नहीं है। देखिए वहाँ जो आप ये एक छोटा सा मकान देख रहे हैं, वहाँ से शुरू करके और ये इस तरफ जाते हुए और ये मकान बना हुआ है। यूकेलिप्टस के आप जो पेड़ देख रहे हैं वहाँ तक की ये जगह इन्होंने ठेके पे ली है दुकान के रूप में, जिसमें इन्होंने अपना ये सब माल यहाँ डाला हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है कि क्या क्या सामान ये सप्लाई करते हैं, यहाँ से बेचते हैं। और ये ठिया है इनका। नीचे वाली दुकानें मैंने आपको दिखाई हैं और ऊपर भी इस पर कुछ मकान बनाया जा रहा है। जगह भी काफ़ी सारी यहाँ है। देखिए यहाँ एक समरसेबल लगा हुआ है जिससे पानी इस हौज में जाता है। ये चौकी नीचे बनी हुई है। पीछे भी इनकी काफ़ी जगह है। ये अंकल जी से मैं मुलाकात करवाऊँगा आपकी, जिनकी ये जगह है। पहले मैं आप लोगों को जगह दिखा रहा हूँ। देखिए इसके पीछे ये जो बगीचा टाइप है, इतनी सारी जगह है, ये सब इन्हीं अंकल जी की है जिनसे गोपाल भाई ने किराए पे ली हुई है। ये अंकल और आंटी रहते हैं, बच्चे इनके बाहर जॉब करते हैं। अंकल और आंटी यहीं रहते हैं एक कमरा में। अंकल जी काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए नल के पास खड़े हुए हैं और इधर सफाई करवा रहे हैं। शौचालय वगैरह हैं या इधर इनके। तो जगह जो इनकी है ये पीछे भी है दूर तक, और उस तरफ एक समरसेबिल बना हुआ है। गोपाल भाई जो समरसेबिल का भी बिज़नेस करते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह के समरसेबिल वो लगाते हैं। ये देखिए, ये ईंटों से चिन के जो बनाया गया है, ये बाद में बनाया गया है। उससे पहले यहाँ पे एक बोरवेल किया गया था मशीन के द्वारा। मशीन भी इनकी मैं आपको हो सकता है दिखाऊंगा कि मशीन के द्वारा पहले यहाँ एक बोरवेल किया गया है। बोरवेल के बाद इसमें ये जो एक आप देख रहे हैं पाइप, ये सीमेंट का पाइप है। ये सीमेंट का पाइप फिर उस बोरवेल में फिट किया जाता है। उसके अंदर फिर एक बारीक वाला ये पाइप होता है, लोहे का, जो नीचे तक होता है। और ये केबल्स हैं जिनके माध्यम से लाइट यानी बिजली इसमें जाती है। चूँकि मोटर और पंखा इसमें नीचे ही होता है जो पानी ज़मीन से खींचता है, और इस तरह पानी इस पाइप के थ्रू यहाँ बाहर निकल के गिरता है। पाइप का डायमीटर मैं आपको बता दूं, इस पाइप का डायमीटर 4 इंच है। जो मोटर और पंखा लगा है, 4 इंच डायमीटर व्यास का पानी इसमें निकालते हैं। तो सिंचाई जब की जाती है तो इसका औसत होता है कि 1 घंटा में लगभग 2-3 बीघा ज़मीन में पानी की सिंचाई ये समरसेबिल कर देता है। इस केबल से लेकर इसके अंदर जो मोटर और पंखा डाला गया है, और ये पाइप सहित पूरा सामान गोपाल सैनी की दुकान पे यहाँ मिलता है। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि मैंने वो सही किया है या गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं वो अपनी बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि शाम को जब 3 बजे के आसपास मैं यहाँ सीतापुर में पहुँचा था गोपाल भाई के पास, तब तक मेरा जो प्लान था वो ये था कि शाम को 7:30 बजे वाली एसी बस से मैं सीतापुर से बस में बैठूंगा टिकट करा के, और वो बस मुझे लगभग 4 या 5 बजे मेरठ में उतार देती। फिर मेरठ से लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे अपने घर तक पहुंचने का लगता, यानी कि 7 बजे या 8 बजे संभवतः मैं अपने घर पहुंच जाता। लेकिन प्रोग्राम यहाँ चेंज हुआ है मेरा
गोपाल भाई ने मुझसे कहा कि आप अभी शाम को निकलेंगे तो सुबह घर पहुँचेंगे, क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि सुबह हमारे साथ चलिए, हम लोग भी यहाँ से अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर निकलेंगे, आप सुबह हमारे साथ चलिए तो शाम तक पहुँच जाएंगे। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो केवल इतना रहेगा कि बस से चलकर आप सुबह घर पहुँच पाएंगे, और यदि हमारे साथ आप निकलें तो आप शाम तक पहुँच जाएंगे। बस एक दिन की बात है कि कल सुबह हमें अपनी साइट पे एक मशीन लगवा के और काम चालू करा के उसके बाद निकलना है घर के लिए, तो क्यों न आप हमारे साथ ही निकलिए। तो उनकी बात पे मैंने विचार किया, सुनील भाई से और प्रीति से भी घर पे पूछा कि मैं इस समय गोपाल के पास रुकना चाह रहा हूँ और कल सुबह निकलूँ उनके साथ तो कल शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा विचार है, क्योंकि इसमें आप भीड़ भाड़ बस में होने वाली भीड़ भाड़ से भी बच जाएंगे। कोरोना की वजह से इस समय काफ़ी बचाव लोग कर रहे हैं, और दूसरा इसमें आराम भी रहेगा, अपने निजी वाहन में आप आएंगे तो। और ये कई तरह से किफ़ायती भी है किराए की तरफ से भी, कि बस में आपका किराया ज़्यादा लगता, गाड़ी से आएंगे तो किराया भी आपका नहीं लगेगा। मैंने विचार किया है कि क्यों ना मैं इन लोगों के साथ ही निकलूँ यहाँ से। हालांकि यहाँ रुकने में किसी तरह की समस्या मुझे नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ इन लोगों के पास भी खाने की सोने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो कल शाम का खाना, आज सुबह का नाश्ता और रात में आराम करने की, सोने की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी थी। अच्छे से टाइम व्यतीत हो गया है मेरा। तो अब सुबह का समय है, पहले निकलेंगे साइट पे और उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा घर की तरफ निकलेंगे। हालांकि घर पहुँचने में ये एक इंतज़ार वाली बात है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी इंतज़ार कराऊंगा। घर जाऊंगा तो प्रीति के और बच्चों के साथ वीडियो बना के मैं फिर से अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूं, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रीति और आरुषि, बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।